हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन रिवॉल्यूशन। हिंदी में बात करें तो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। ये क्वेश्चन सेमेस्टर 2 मेजर 3 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एरिस्टोटल के बैकग्राउंड को देखेंगे। एरिस्टोटल, जिनका टाइम पीरियड 384 to 322 BCE था, was a great Greek philosopher considered one of the most important thinkers in Western history. He was a student of Plato and later became the teacher of Alexander the Great. तो एरिस्टोटल एक महान ग्रीक फिलोसोफर थे जो 384 to 322 BCE के बीच जीवित थे। वो प्लेटो के स्टूडेंट और अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। Aristotle wrote on many subjects such as politics, ethics, logic, biology and education. तो एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स, एथिक्स, लॉजिक, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पर लिखा है। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। Because he studied the working of real governments and explained how states function. तो इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रियल गवर्नमेंट की वर्किंग को स्टडी किया है और साथ ही साथ एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से स्टेट काम करती है। He believed that human beings are political animals, meaning humans naturally live in society and create governments. तो एरिस्टोटल का मानना था कि इंसान पॉलिटिकल एनिमल है, यानी इंसान नेचुरली सोसाइटी में रहता है और गवर्नमेंट बनाता है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन क्या होती है? एरिस्टोटल एक्सप्लेन्ड रिवॉल्यूशन एज एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, वेदर स्मॉल और बिग। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन का मतलब है जो पॉलिटिकल सिस्टम पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें कुछ बदलाव लाना। According to him, revolution means change in the constitution, government और political power structure. तो इनके अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन का मतलब किसी भी तरीके का चेंज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, गवर्नमेंट में किसी तरह का चेंज या पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर में किसी तरह का चेंज हो सकता है। इसमें शामिल है चेंजिंग द रूलर्स, चेंजिंग लॉज और चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये चेंज रूलर्स में हो सकता है, लॉज में हो सकता है या पूरी गवर्नमेंट फॉर्म में हो सकता है। ओल्ड पावर को न्यू पावर में रिप्लेस कर देना, ये भी एक तरह का रिवॉल्यूशन ही है। तो इन सिंपल वर्ड्स, रिवॉल्यूशन मींस अ कंप्लीट पॉलिटिकल चेंज कॉज्ड बाय डिससैटिस्फैक्शन अमंग पीपल। तो सिंपल वर्ड्स में जब लोग सिस्टम से डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं और पावर या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, वही रिवॉल्यूशन है। एरिस्टोटल ने रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है, जैसे रिवॉल्यूशन हैपेंस व्हेन पीपल फील इनजस्टिस। जब लोगों में इनजस्टिस पैदा होती है तो रिवॉल्यूशन होता है। इनइक्वालिटी इज द बिगेस्ट काउज ऑफ रिवॉल्यूशन। इनइक्वालिटी रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। इट अकर्स ग्रेजुअली नॉट सडनली। रिवॉल्यूशन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे डेवलप होती है। रॉन्ग एक्शंस ऑफ रूलर्स लीड टू एंगर अमंग पीपल। रूलर्स के गलत डिसीजन लोगों में गुस्सा पैदा करते हैं। Greed for power also causes internal conflict. पावर की लालच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। रिवॉल्यूशन कैन बी पीसफुल और वायलेंट। रिवॉल्यूशन पीसफुल भी हो सकती है या तो वायलेंट भी हो सकती है। रिवॉल्यूशंस एम टू चेंज पावर और कॉन्स्टिट्यूशन। रिवॉल्यूशन का एम होता है पावर या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो एरिस्टोटल ने रिवॉल्यूशन के दो टाइप को बताया है, जिसमें पहला है कंप्लीट या टोटल रिवॉल्यूशन, दूसरा है पार्शियल या लिमिटेड रिवॉल्यूशन। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कंप्लीट या टोटल रिवॉल्यूशन। तो इट हैपेंस व्हेन द एंटायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंजेस। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन उसे कहते हैं जब पूरी की पूरी गवर्नमेंट सिस्टम बदल जाए, जैसे डेमोक्रेसी मोनार्की में बदल जाए या फिर मोनार्की ओलिगार्की में बदल जाए, तो इसे हम बोलेंगे कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट सिस्टम ही चेंज हो गई है, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आएगा। सेकेंड है पार्शियल या लिमिटेड रिवॉल्यूशन। This type of revolution does not change the entire system, it only changes some laws, rulers और policies. तो इसमें पूरा सिस्टम नहीं बदलता, सिर्फ लॉज, रूलर्स या पॉलिसीज चेंज होती है।
जैसे अगर किसी कंट्री में लीडर की वजह से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस करप्ट लीडर को हटा देना, ना कि पूरी सिस्टम को चेंज करना। तो सिस्टम सेम रहेगी, बस हम उस करप्ट लीडर को हटा देंगे। तो ये आ जाएगी पार्शियल या लिमिटेड रिवॉल्यूशन के अंदर। अब है मेन काउज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन का मेन कारण क्या था? तो एरिस्टोटल एक्सप्लेन सेवरल काउजेस ऑफ रिवॉल्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग। तो एरिस्टोटल ने रिवॉल्यूशन के बहुत सारे कारण बताए हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है इनइक्वालिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज है। व्हेन पीपल फील अनफेयर ट्रीटमेंट, रिवॉल्यूशंस बिगिन। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है इनइक्वालिटी। जब लोगों को अनफेयर ट्रीटमेंट मिलती है तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इफ रिच पुअर गैप इंक्रीजेस, अगर रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ते जाता है तो इनइक्वालिटी भी बढ़ते जाती है, और जिसके कारण रिवॉल्यूशन होता है। इफ सम क्लासेस गेट टू मच पावर, कुछ लोगों के पास अगर ज्यादा पावर होती है तो इसके कारण भी रिवॉल्यूशन होता है। इफ पॉलिटिकल राइट्स आर अनइक्वल, अगर पॉलिटिकल राइट ही अनइक्वल है तो ये भी रिवॉल्यूशन का कारण बनते हैं। जैसे अगर किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट को ही बोलने का चांस मिले तो बाकी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसे ही अगर किसी कंट्री में लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो रहा है तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जब ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम इसे रिवॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। सेकंड है डिजायर फॉर पावर एंड ऑनर। तो पीपल और ग्रुप्स रिवॉल्ट व्हेन दे वांट मोर पॉलिटिकल पावर, मोर स्टेटस और मोर इन्फ्लुएंस। तो कुछ लोग या ग्रुप ज्यादा पावर, ज्यादा स्टेटस, ज्यादा इन्फ्लुएंस चाहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि सिस्टम उन्हें ये नहीं दे रहा तो वो रिवॉल्ट करते हैं। थर्ड है इनजस्टिस एंड ऑपरेशन बाय रूलर्स। तो अनफेयर टैक्सेस, करप्शन, क्रूल्टी और मिसयूज ऑफ पावर क्रिएट्स एंगर अमंग पीपल। जब रूलर्स अनफेयर टैक्सेस लगाते हैं, करप्शन करते हैं, क्रूल्टी दिखाते हैं, तो लोगों का गुस्सा रिवॉल्यूशन में बदल जाता है। और ये ज्यादातर तब होती है जब गवर्नमेंट सिर्फ अपना प्रॉफिट देखे, पब्लिक का नहीं। फोर्थ है फियर एंड डिस्ट्रस्ट। व्हेन रूलर्स फियर लूजिंग पावर्स, दे बिकम स्ट्रिक्ट। दिस क्रिएट्स मिसट्रस्ट लीडिंग टू रिवॉल्ट। जब रूलर्स पावर खोने से डरते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इससे रूलर्स और लोगों के बीच ट्रस्ट खत्म हो जाता है और रिवॉल्ट पैदा होती है। फिफ्थ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। Poverty, high taxes, unemployment and economic crisis create frustration. तो poverty, unemployment, high taxes और economic crisis लोगों को frustrated बना देते हैं, और ये frustration revolution का reason बन जाती है। 6 है ambitious leaders. Sometimes a strong or ambitious leader encourages people to revolt for personal gain. कभी-कभी कुछ ambitious leader ऐसे होते हैं जो लोगों के गुस्सा का यूज करके अपना पर्सनल फायदे के लिए रिवॉल्यूशन करवा देते हैं। 7th है एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस। वीक गवर्नमेंट, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड पुअर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो काउज रिवॉल्यूशन। वीक गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की कमी और पुअर डिसीजन मेकिंग भी रिवॉल्यूशन का रीजन होती है। जैसे अगर किसी स्कूल में वीक प्रिंसिपल हो तो स्कूल में डिसिप्लिन खत्म हो जाती है, वैसे ही अगर गवर्नमेंट वीक होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की कमी हो जाएगी। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। एरिस्टोटल क्लियरली एक्सप्लेन दैट रिवॉल्यूशन हैपेंस व्हेन पीपल लूज ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। एरिस्टोटल कहता है कि रिवॉल्यूशन तब होती है जब लोग गवर्नमेंट पर भरोसा खो देते हैं। For him, the biggest cause is inequality and injustice. He believed that revolutions can be prevented by fair laws, balanced distribution of power, reducing inequality, avoiding corruption, keeping people satisfied. उनके लिए इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, करप्शन सबसे बड़ा रीजन है। एरिस्टोटल ने यह भी बताया कि रिवॉल्यूशन को रोका जा सकता है अगर लॉज फेयर बनाए जाए, पावर का बैलेंस रखा जाए, इनइक्वालिटी कम की जाए, करप्शन अवॉइड किया जाए और लोगों को सेटिस्फाइड रखा जाए। Aristotle's ideas remain important even today because modern revolutions also start due to injustice, inequality, corruption and political dissatisfaction. इसलिए एरिस्टोटल के आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं क्योंकि आज के मॉडर्न रिवॉल्यूशन भी इन्हीं रीजन से होते हैं। If you like this video, subscribe for more.